बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिला डिजिटल बॉक्स। इस वीडियो में आज बात करेंगे कि सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा में क्या फ़र्क है, ये दोनों वीज़े क्या होते हैं। ज़्यादातर लोग सऊदी अरब में अपनी फैमिली को क्यों बुलाना चाहते हैं, या तो अपने साथ रखने के लिए या फिर उम्रा करवाने के लिए। मुसलमानों का तो तकरीबन यही मकसद है, बाकी नॉन मुस्लिम भी काफ़ी मौजूद हैं सऊदी अरब में। बहुत सारे लोगों को इन दोनों वीज़ाज़ के बारे में पूरी मालूमात नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको उम्रा वीज़ा के बारे में बताता हूं, इसके बाद फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा को बहुत अरसा पहले से लॉन्च किया हुआ है। पहले उम्रा वीज़ा का रूल बहुत अलग होता था। अभी इन कुछ सालों में सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा को काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया है। अब उम्रा वीज़ा 90 डेज़ के लिए इशू हो रहा है। सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, मतलब कोई भी सऊदी अरब में मौजूद बंदा अगर अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब बुलाएगा तो वो 90 डेज़ तक अपनी फैमिली को अपने पास रख सकता है। सिंगल एंट्री का क्या मतलब होता है, एक बार कोई सऊदी अरब में जाए तो वापस आने के बाद दोबारा वो उसी वीज़ा पर सऊदी अरब नहीं जा सकता। जब सऊदी अरब से एक बार एग्ज़िट हो गए तो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से वापस जाना पड़ेगा। अगर 90 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं जाते तो सऊदी हुकूमत की तरफ से इन पर भारी जुर्माना होगा, और जिस ट्रैवल एजेंसी से वो वीज़ा लगवा कर जाएंगे इस एजेंसी पर भी जुर्माना होगा। उम्रा वीज़ा सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा ही है, मल्टीपल एंट्री वाला उम्रा वीज़ा नहीं है। उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाने के बाद कोई ये ना समझे कि 90 दिन से ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। उम्रा वीज़ा 90 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता। उम्रा वीज़ा में पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ जद्दा और मदीना में ही जा सकते थे, इसके अलावा सऊदी अरब के किसी और सिटी के एयरपोर्ट से सऊदी अरब इंटर नहीं हो सकते थे। लेकिन अब उम्रा वीज़ा पर भी सऊदी अरब के जिस सिटी में भी उतरे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब जिस मर्जी एयरपोर्ट से जाएं अब आम इजाज़त है। पहले उम्रा वीज़ा के लिए होटल बुकिंग भी लाजमी होती थी, लेकिन अब आप बगैर होटल बुकिंग के सिर्फ उम्रा का वीज़ा लगवा कर सऊदी अरब जा सकते हैं। उम्रा वीज़ा अब तकरीबन सेम विजिट वीज़ा ही हो गया है। आप रिटर्न टिकट दिखाएंगे, सऊदी अरब के जिस मर्जी एयरपोर्ट से जाएं और उम्रा के अलावा पूरे सऊदी अरब में घूमें, किसी दोस्त रिश्तेदार के पास जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के या जहां से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम हैं, इन लोगों के लिए अब उम्रा वीज़ा बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है अपनी फैमिली को अपने पास सऊदी अरब बुलाने का। इसके अलावा उम्रा वीज़ा ई वीज़ा होता है। इसमें स्टैंपिंग करवाने वाला अब कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो को स्कैन करवाकर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया जाता है। 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर अंदर वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उम्रा वीज़ा की टोटल फ़ीस कितनी है, कितने पैसों में उम्रा वीज़ा मिलता है, तो जो सिर्फ उम्रा का वीज़ा है पाकिस्तान से तकरीबन 45,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में उम्रा वीज़ा लग जाता है, और इंडिया से सिर्फ 13,000 इंडियन रुपीज़ में उम्रा का वीज़ा लग जाता है। उम्रा वीज़ा के लिए एज की लिमिट 18 साल है। 18 साल से कम उम्र बच्चे अकेले उम्रा वीज़ा पर नहीं जा सकते। 18 साल से कम उम्र बच्चों के साथ वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों का होना ज़रूरी है। अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, फिर अकेले भी उम्रा वीज़ा पर जा सकते हैं। उम्रा वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स वाली भी कोई टेंशन नहीं है। उम्रा वीज़ा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। बस पासपोर्ट और फ़ोटो स्कैन करवाएं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। VFS के चक्कर लगाने वाला, एतमाद सेंटर के चक्करों वाला या एम्बेसी के चक्करों वाला कोई काम नहीं है। घर बैठे बैठे वीज़ा मिल जाता है। उम्रा वीज़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्योंकि ये स्पेशल उम्रा का वीज़ा है, इसलिए नॉन मुस्लिम ये वीज़ा नहीं ले सकते। नॉन मुस्लिम के लिए सऊदी अरब के और काफ़ी सारे वीज़े हैं। अब बात करते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में।
फैमिली विजिट वीज़ा क्या है? फैमिली विजिट वीज़ा का मतलब होता है कि कोई भी गैर मुल्की जो सऊदी अरब में काम कर रहा है, जिसके पास सऊदी अरब का इकामा है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को सऊदी अरब अपने पास बुला सकता है। किन किन को बुला सकता है? अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को। अंकल आंटी बहू दामाद वगैरह का वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। फैमिली विजिट वीज़ा में इकामा 90 दिन तक यानी 3 महीने वैलिड होना चाहिए। इकामा वैलिड हो तो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद इस फॉर्म को गुरफा तजारिया करवाना पड़ता है, यानी चैम्बर करवाना होता है अपनी कंपनी या अपने कफील से। चैम्बर करवाने के सिर्फ 35 रियाल लगते हैं, बस इतना ही। इसके अलावा फैमिली विजिट वीज़ा निकलवाने का कोई खर्चा नहीं है, बस 35 रियाल में वीज़ा निकल आता है। खर्चा बाद में टिकट वगैरह का होगा और कुछ और अखराजात होंगे, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। सऊदी अरब से जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चैम्बर वगैरह, वीज़ा अप्रूव हो गया, वीज़ा डॉक्यूमेंट आ गया, तो फिर इसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपने कंट्री में इसको वीज़ा स्टैंपिंग करवाना पड़ता है। स्टैंपिंग के लिए पहले तो किसी एजेंट को पैसे दे देते थे, वो 20-25 हज़ार रुपये लेता था, वीज़ा स्टैंप करवा देता था। लेकिन अब स्टैंपिंग करवाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब VFS में जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर। जिनका वीज़ा निकलवाएंगे इनको VFS में जाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट्स के लिए। जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए फैमिली को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब में अपने पास, इनके लिए उम्रा वीज़ा बेस्ट है, क्योंकि उम्रा वीज़ा में कहीं जाना नहीं पड़ता। ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वीज़ा 1 दिन में अप्रूव हो जाता है। फैमिली विजिट वीज़ा में डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर होने चाहिए। पासपोर्ट पर नाम, स्पेलिंग, मुकम्मल डाटा और जो फैमिली को बुला रहा है इसके इकामा और पासपोर्ट पर भी नाम वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी कोई इशू हुआ तो VFS वाले नहीं मानेंगे, वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, इसमें फिर खर्चा अलग, परेशानी अलग। हाँ, जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं कोई मसला नहीं, डॉक्यूमेंट्स में इनका वीज़ा इजी लग जाएगा। VFS में भी फ़ीस तकरीबन पाकिस्तानी 45,000 और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 13,000 रुपये है। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, 55 साल, 60 साल, इनके इंश्योरेंस के पैसे अलग लगते हैं। फैमिली वीज़ा में एक फ़ायदा है कि 1 साल का वीज़ा मिलता है, सिर्फ 90 डेज़ का नहीं। 1 साल का मल्टीपल वीज़ा भी मिलता है और सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिलता है। सिंगल एंट्री वीज़ा में हर 30 दिन बाद बढ़ाते जाओ, 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, और मल्टीपल वीज़े को हर 3 महीने बाद बढ़ाना पड़ता है, वो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। उसमें 3 माह बाद एग्ज़िट री एंट्री करवानी होती है, किसी और मुल्क का चक्कर लगाकर फिर दोबारा सऊदी अरब आकर 3 महीने मज़ीद रुक सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये तरीका है अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलाने का, फैमिली विजिट वीज़ा में और उम्रा वीज़ा में। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।